तो आज हम लोग पढ़ेंगे शैवाल। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एल्गी। और शैवाल में क्या पढ़ेंगे कि शैवालों की क्या विशेषता है, इसकी विशेषताएं। और दूसरा हेडिंग रहेगा इसकी क्या उपयोगिता है। विशेषता और उपयोगिता, ठीक है। यही दो पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे। शैवाल तो सब लोग नाम सुने हैं बस, और उससे आगे नहीं जानते हैं शैवाल होते क्या हैं। जैसे रुके हुए जल में मिलते हैं कि चलते हुए जल में मिलते हैं, ये चलते हैं कि नहीं चलते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। शैवाल चलते हैं कि नहीं चलते, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि शैवालों की क्या विशेषता होती है। इस विशेषता में सबसे पहले है, जैसे फंगस हम लोग पढ़े हैं, फंगस पढ़े हैं ना। फंगस मतलब कवक। तो फंगस की एक विशेषता है कि उसमें क्लोरोफिल नहीं होता। और जिसके पास क्लोरोफिल नहीं रहेगा वो फूड के लिए, खाने के लिए परेशान रहेगा, अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन या खाने के तरीके को बदलता रहेगा और कई तरीके अप्लाई करेगा। सभी शैवालों में 99% शैवालों में, सभी नहीं कुछ एक्सेप्शन भी हैं, 99% शैवालों में क्या है, क्लोरोफिल है। इसमें क्लोरोफिल से युक्त, ये क्लोरोफिल से युक्त हैं। अब जिसके पास क्लोरोफिल है उनको खाने बनाने के बारे में सोचना नहीं है, अपने आप सनलाइट को वो केमिकल या फूड में चेंज कर रहे हैं। जिसके पास भी क्लोरोफिल है, कहीं पे भी अगर ग्रीन कलर कहीं पे आसपास आपको दिखाई दे रहा है तो वो न्यूट्रिशन या खाने के लिए ज़्यादा परेशान नहीं है। अब जब क्लोरोफिल है तो उनके अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी जाने की आवश्यकता नहीं है। सिम्बायोसिस और जो सेप्रोफिटिक डेड या और डिके मैटर से फूड लेना, वो भी आवश्यकता नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द, अब एक्सेप्शन की बात छोड़ दें, कुछ शैवाल ऐसे हैं जो दूसरे मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पाए जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द शैवाल वो क्या है, स्वपोषी। वो अपना भोजन इसलिए बना पाते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल होने के कारण। अब जब क्लोरोफिल होने के कारण अब परजीवी भी नहीं पाए जाते, बहुत कम शैवाल हैं, एक आध दो गिने चुने। शैवालों का बहुत बड़ा साम्राज्य है। आप लोगों को बताया है कि शैवालों का इतना बड़ा साम्राज्य है कि उसके नाम पे ओशन है, समुद्र का भी नाम रखा गया है शैवालों के नाम पे, सार्गैसो सी। तो समुद्र में बहुत ज़्यादा शैवाल पाए जाते हैं और वो शैवाल मछलियों के और छोटे छोटे जो जंतु होते हैं उसका भोजन बनते हैं, क्योंकि जंतुओं में तो भोजन बनाने की कैपेसिटी है नहीं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ग्रीन प्लांट पे डिपेंड है। हम लोग भी ग्रीन प्लांट पे डिपेंड हैं, उनमें कैपेसिटी है सनलाइट से दूसरे फॉर्म में चेंज करने की, हम लोगों में नहीं है। तो वो जो समुद्र में पाए जाते हैं दूसरे जीव, उससे शैवालों से भोजन लेते हैं, फिर वो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में भोजन ट्रांसफर होता रहता है। तो क्लोरोफिल से युक्त समुद्र में बहुत सारे शैवाल, और उसमें पिगमेंट पाए जाने की वजह से समुद्र में पाए जाने वाले शैवालों का विभाजन हुआ। आप सुने होंगे कि एक है ग्रीन एल्गी, मतलब हरे शैवाल, वो पिगमेंट पाए जाने की वजह से, अगर उसमें ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है तो उसे कहते हैं ग्रीन एल्गी, और अगर उसमें ब्राउन पाया जाता है तो ब्राउन एल्गी। ये समुद्री शैवाल का डिवीजन है।
और अगर उसमें रेड पिगमेंट पाया जाता है, ये 3 डिवीजन। अब पिगमेंट स्पेशलाइज्ड है किसके लिए? फूड बनाने के लिए। कलर अलग है लेकिन वो फूड बना सकते हैं। रेड, अब वो जो समुद्र तो बहुत गहराई भी नहीं है समुद्र में, नीचे तक लाइट कम जा रही है, तो जहाँ पे लाइट कम जा रही है वहाँ पे रेड एलगी पाया जाता है। उससे अब इससे थोड़ा ज़्यादा लाइट है तो ब्राउन एलगी, और सबसे ऊपर यहाँ पे लाइट की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, तो उस तरह से एडॉप्टेड है कि जहाँ पे लाइट कम जा रही है वहाँ पे रेड एलगी बहुत नीचे, और उसके बीच में ब्राउन एलगी, और सबसे ऊपर उसमें पाए जाने वाले पिगमेंट अगर रेड कलर का है और ग्रीन है तो, क्योंकि आप आसपास भी अपने पौधों को देखते हैं तो ग्रीन के अलावा भी तो दूसरे पिगमेंट हैं कि नहीं। आप देखे होंगे कि रेड कलर के, येलो कलर के भी पौधे हैं ना, वही पिगमेंट वो क्लोरोफिल से थोड़ा सा डेविएशन हो गया, क्लोरोफिल से अलग हो गए। वो भी फोटोसिंथेसिस में सहायता करते हैं, लेकिन मेन काम क्लोरोफिल का है। तो ये सारे शैवाल क्लोरोफिल से युक्त हैं। ये तो एक पहली विशेषता ये हो गई कि शैवाल क्लोरोफिल से युक्त हैं और उनको भोजन बनाने की दूसरे पे डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी विशेषता शैवालों की है कि इनमें ऊतक नहीं पाए जाते। जैसे आप आसपास अपने शैवाल भी एक, अगर वो ग्रीन कलर है तो पौधों में आते हैं, पौधों में है, ये बात अलग है कि वो कुछ शैवाल माइक्रोस्कोपिक हैं, कुछ माइक्रोस्कोपिक नहीं है, सूक्ष्म जीव है, लेकिन बहुत से शैवाल आप पानी में देख सकते हैं। शैवाल पानी का कलर ग्रीन कलर हो जाता है कि नहीं, तो उसको आप देख सकते हैं। तो उसमें कवक भी सूक्ष्म जीव में आते हैं, लेकिन बहुत से कवक आप देख सकते हैं मशरूम खाते ही हैं, खाते हैं नहीं। ब्रेड पे जो ब्रेड मोल्ड या ब्रेड पे उगने वाले कवक आप आसानी से देख सकते हैं, बहुत सारे कवक दिखाई देते हैं। उसी तरह बहुत सारे कवक को आप आसानी से देख सकते हैं, हाथ से छू सकते हैं। आप उसमें जाइए तालाब में और थोड़ा सा उठाइए, देखिए कैसे हाथ में हरा रंग लग जाता है, नहीं लग जाता है। तो लेकिन उसमें आप देखेंगे तो उनकी जो शारीरिक संरचना है वो थैला जैसी है। जैसे थैला है, हम लोग सब्जी लाने जाते हैं, जो सब्जी उसमें भरे और चल दिए, तो उसी तरह थैला जैसा इसलिए है कि उसमें ऊतक नहीं पाए जाते। ये पौधों में, आसपास के पौधों में इसलिए इसका इम्पोर्टेंस है, ये खड़े रहते हैं क्योंकि इसमें ऊतक पाए जाते हैं जो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं ना, सुने होंगे, जाइलम और ये सब इसमें नहीं पाए जाते, जिसकी वजह से इनकी बॉडी क्या है, थैला जैसा, थैलस है। किसी तरह अपना बाते घूमते, धारा में जाते, अपना काम चलाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ऐसे एक ये हो गया, थैला बना लिए बेचारे। आगे ये है, और तीसरी विशेषता ये है कि अधिकतर शैवाल किसमें है, जलीय है। अधिकतर शैवाल अप्रॉक्स 90% या 99 कह सकते हो, 90 से एबव वो जलीय हैं, जल में ही पाए जाते हैं। स्थलीय शैवाल बहुत कम है। स्थलीय पाए जाते हैं तो जहाँ पाए जाएंगे वहाँ पे पानी की अधिकता रहेगी, बिना जल के इनकी जो उपलब्धता है या फिर जीवित रहने की संभावना है वो कम हो सकती है।
और या फिर जनरेशन को कंटिन्यू करने की जो प्रोसेस है वो फॉर्म नहीं हो पाएगा और इनका काम फिनिश। तो अधिकतर शैवाल जलीय है। चौथा है इसमें एक जो आप पढ़े होंगे भ्रूण, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो होता है ना, जब गैमीट्स फ्यूज करते हैं तो फ्यूजन के बाद गैमीट्स में डिवीजन होने लगता है और वो डिवीजन एक ग्रुप ऑफ सेल फॉर्म करती है और उस ग्रुप ऑफ सेल को कहते हैं एम्ब्रियो। किसी भी शैवाल में एम्ब्रियो नहीं बनता। गैमीट्स फ्यूज होते हैं और वहीं पे जाइगोट बनता है। जाइगोट से आगे नहीं बन पाता। आप पढ़े होंगे कि गैमीट्स फ्यूज होता है तो जाइगोट बनता है और जाइगोट से आगे एम्ब्रियो है। सेल डिवाइड करेगी तो एम्ब्रियो बनेगा। तो किसी भी शैवाल में एम्ब्रियो नहीं बनता। वो फ्यूज की जाइगोट बना, बस वहीं तक, फिर नेक्स्ट जनरेशन आ गया। तो इसीलिए जो सूक्ष्म जीव हैं अधिकतर जल्दी जल्दी डिवाइड करते हैं, क्योंकि एम्ब्रियो बनने की ज़रूरत ही नहीं है। अपना जाइगोट बने, नेक्स्ट जनरेशन आ गए, नेक्स्ट जीव बन गए। ये हो गया विशेषता शैवालों की। ये 4 विशेषताएं हैं जो आपको जानना ही जानना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसकी उपयोगिता क्या है। शैवालों की उपयोगिता लगभग सारे जीवों की, सूक्ष्म जीवों की हम लोग पढ़े हैं कि सूक्ष्म जीवों का हम लोगों के लाइफ पे बहुत लार्ज स्केल पे उसका प्रभाव है कि नहीं। बहुत सारे सूक्ष्म जीव दवाई बना रहे हैं, बना रहे नहीं, दूध से दही बना रहे हैं, बियर और अल्कोहल ही बना रहे हैं, मतलब ब्रेड बनाने में सहायता कर रहे हैं, कवक जो है। तो सूक्ष्म जीवों का एक तरह से लार्ज स्केल पे उपयोग है। हमारे जो लाइफ साइकिल है, हमारे आसपास जो भी संरचना दिखाई दे रही है और जो भी पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं बहुत सारे सूक्ष्म जीवों का योगदान है जो कुछ न कुछ प्रोडक्ट बनाने में सहायता करते हैं। उसी तरह शैवाल भी कुछ न कुछ प्रोडक्ट बनाने में सहायता करते हैं। अब आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि कौन सा प्रोडक्ट शैवालों से बनता है, कौन सा प्रोडक्ट कवकों से बनता है और कौन सा प्रोडक्ट बैक्टीरिया से बनता है, जीवाणु से बनता है। एक है सूक्ष्म जीव जिसका नाम है विषाणु। विषाणु कहीं भी मानव के सहायता नहीं करता, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली सहायता करता है। गंगा नदी में पाया जाता है बैक्टीरियोफेज, जो बैक्टीरिया को खा जाता है और पानी को एकदम शुद्ध रखता है कि नहीं, बहुत सालों तक उसमें कोई कीड़े या दूषित होता है वो नहीं, रखे रहिए घर में अपना वैसे पड़ा रहेगा। तो बैक्टीरियोफेज है, लेकिन डायरेक्टली ह्यूमन जो है वैक्सीन बनाने में काम आते हैं, लेकिन ह्यूमन या वो अपने आप ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाता वायरस जो हम लोगों को लाभदायक हो। लेकिन और सभी सूक्ष्म जीव कुछ न कुछ बनाते हैं, कुछ न कुछ हम लोग बनवा लेते हैं उनसे कि तुम ये बनाओ, तुम पहले से बना रहे थे वहाँ पे, इसलिए बनाओ, है कि नहीं, बनाओ इसको और ज़्यादा बनाओ, हमको यहाँ यूज करना है, वहाँ यूज करना है, और ज़्यादा प्रोडक्ट बनाना है, कुछ कॉन्टेस्ट आयोजित करना है, उसमें ये वाला प्रोडक्ट लगाएंगे तो और कॉन्टेस्ट में आगे जाएंगे, समझ रहे हो। तो शैवाल भी कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं। उसमें से जो पहला प्रोडक्ट है जो फेमस है, ये सब प्रोडक्ट आप पढ़ेंगे तो वो सब फेमस प्रोडक्ट है, आपके आसपास बहुत सारी चीज़ों में यूज होता है, आप जानते नहीं। आप कभी पढ़िएगा तो कंटेंट, मान लीजिए क्रीम यूज कर रहे हैं, सन क्रीम यूज कर रहे हैं ना, कॉस्मेटिक, बहुत लोग क्रीम लगा के आए हैं, बोरोप्लस और बोरोलिन, है ना,
और पॉन्ड्स लगाए। तो ये सब में कुछ पार्ट शैवालों के या कुछ उसके प्रोडक्ट शैवाल जो बनाते हैं उसको डालते हैं, जिससे और अच्छा हो जाता है। और कहते हैं कि नहीं ये क्रीम बहुत अच्छा है। कुछ लोग बताते हैं कि ये वाला क्रीम लगाओ, हमारा फेयर एंड हैंडसम हो जाओ, फेयर एंड हैंडसम क्रीम, और मेलेनिन गायब हो जाएगी। तो उस सब प्रोडक्ट में आप पढ़िए कभी, उसके जो दिया रहता है कि इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है, कभी ध्यान से पढ़िए तो उसमें लिखा रहता है। वो तो इतना छोटा छोटा लिख देते हैं कि पढ़ ही नहीं पाते हैं जब तक आप कुछ इंडस्ट्री से न पढ़ें। तो उसी में से एक प्रोडक्ट है, पहला इसका उपयोगिता है कि भोजन के रूप में। बहुत से शैवालों को हम लोग भोजन के रूप में यूज करते हैं। जैसे बहुत ऐसे देश हैं जहाँ पे लोग समुद्र के किनारे रहते हैं ना, जापान, फिलीपींस, ये सब देश सुने हो, अमेरिका, और भी बहुत सारे देश हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड। इन सब देशों के समुद्र के आसपास रहने वाले लोग शैवालों को इकट्ठा करके और उससे बनने वाले फूड को यूज करते हैं, और उसका अलग अलग नाम है बहुत सारा। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है आयोडीन। जिलीडियम एक शैवाल है, ये है लाल शैवाल। जिससे आयोडीन निकाली जाती है। एक प्रोटीन के लिए स्पेशलाइज्ड शैवाल है, और फाइला। जैसे प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं बिकता है मार्केट में, है ना, प्रोटीन एक्स, तो उससे वो सब ऐसे ही प्रोडक्ट से निकाल के और उसमें डिब्बा बंद करके अपना बेच रहे हैं, ये खाओ प्रोटीन। और भी बहुत सारे शैवाल ऐसे हैं जो डिफरेंट टाइप के फूड बनाने में सहायता करते हैं। तो सबसे प्रारंभिक जो समुद्र के किनारे रहने वाले लोग हैं, शैवाल को फूड के रूप में यूज करते हैं। दूसरा है, इसका नाम है अगर। अगर का नाम सुने हो? हाँ, अगर सुने हो? कहाँ यूज होता है? हाँ? क्या रहता है? ये बनता है जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया, ये सब क्या है? रेड एल्गी है। अगर कहाँ यूज होता है? सबसे पहले इसका यूज है कॉस्मेटिक में। कॉस्मेटिक आप समझ रहे हैं कितने तरह की वैरायटी है। एक शाहनवाज हुसैन का नाम सुने हो? वो अपना क्रीम भी बना रही है, शाहनवाज क्रीम। ब्लीच कराओ, ये कराओ, 25 तरह का प्रोडक्ट है कि नहीं है? फेस वॉश, 25 तरह का फेस वॉश है, हिमालयन। उस सब में यही सब यूज होता है। ऐसे ही जो ऐसे प्रोडक्ट जो उसको विशेष बनाते हैं। और क्रीम, आइसक्रीम, जो अच्छी वाली आइसक्रीम है, कभी इसमें जाके खाया हो? देखो, ये जो यहाँ सामने एक आइसक्रीम की दुकान है, उसमें देखो वैरायटी कितनी आइसक्रीम की है। बहुत ज़्यादा वैरायटी है, और वैरायटी के साथ साथ उसका प्राइस भी आप सुनेंगे तो उसके बाद कहेंगे कि अगली बार नहीं आएंगे। अमूल ही खाते हैं। अमूल में भी बहुत सारी वैरायटी है, वेनीला और पता नहीं चॉकलेट, 50 तरह का।
फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स बिना मतलब का। तो आइसक्रीम में भी जो अच्छी आइसक्रीम है, अब आइसक्रीम तो ऐसे क्वालिटी और कौन कौन है, एक और है वडीलाल, वो वडीलाल वो भी बेच रहे हैं, वो भी पता नहीं किस चीज़ का बनाते हैं। न्यूजीलैंड से दूध मंगा लेते हैं और उसमें पता नहीं क्या क्या डाल के करते हैं, 10 रुपये का, 10 रुपये का आइसक्रीम मिलती है। तो इन सब चीज़ों में जो अच्छे हैं ये सब आइसक्रीम में डालते हैं, जिससे और आइसक्रीम के साथ साथ जेली और चीज़। यूरोप में बहुत हम लोग पनीर आराम से बना के और उसको तुरंत चीज़ बनाने की कोशिश नहीं करते। पनीर बनाए, उस पर 2 ठो ईंटा रखे और उसके बाद तुरंत उसको खाना शुरू। बहुत जगहों पे उसको मतलब ऐसे जगह रखते हैं जहाँ पे कुछ सूक्ष्म जीवों का उस पर प्रयोग होता है, और सूक्ष्म जीवों की वजह से उसमें स्पेशल फ्लेवर आ जाता है उस चीज़ में, और तब उसको बेचते हैं। रॉन्केट चीज़ यूरोप में फेमस है, वो रॉन्केट बिकॉज आपका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग है, हम नहीं पता नहीं क्या बोलते हैं, वो फेमस है यूरोप में, और बिकॉज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों की वजह से उसमें एक बैक्टीरिया है जो उसमें डेवलप करता है और उसकी वजह से उसमें फ्लेवर आ जाता है। तो चीज़ में भी अगर यूज करते हैं तो और बढ़िया बन जाता है। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट है अगर ये शैवालों से होने वाले एक महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है। बहुत सारे चीज़ों में इसका यूज होता है। हम बस 2-4 लिखे हैं ना, और भी बहुत ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो आपके आसपास आप पढ़िए, कभी आसपास ऐसे प्रोडक्ट बनते होंगे जिसमें अगर का यूज होता हो। तो ये फेमस है, क्वेश्चन भी आता है कि अगर किस चीज़ से बनाया जाता है। अब आगे देखते हैं क्या है। और एक है कैराग्रीनन, ये भी एक शैवालों से होने वाला महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है। ये आयरिश मॉस एक है जिससे बनाया जाता है, ये भी एक शैवाल है, और इसमें यूज होता है पेंट में। पेंट देख रहे हो आपके आसपास जो पेंटिंग की गई है, बहुत सारी पेंटिंग की गई है, सारे पेंट में यूज होता है ये, जिससे उसका कलर। और अब तो आ रहा है कि नहीं, पेंट का प्रचार करते हैं, क्या कहते हैं पेंट के प्रचार में, क्या कहते हैं, दीवारें बोल उठेंगी, कहते हैं कि नहीं, दीवारें कब बोलेंगी पता नहीं, दीवारें बोल उठेंगी। तो वो सब पेंट को अच्छा बनाने के लिए यही सब डालते हैं, जिससे और दीवारें बोल उठेगी। वो बोलेंगी कब नहीं पता। और जैसे ये, और इसमें इंडस्ट्रियल इसका यूज है, जैसे आप शुगर इंडस्ट्री में, शुगर आप खाते हैं ना, चीनी का कलर कैसा है, एकदम वाइट, और गुड़ का कलर एकदम ब्राउन। तो वहाँ से वहाँ बनने में बहुत प्रोसेस होता होगा, कैसे उसको सफ़ेद बना दिए एकदम। तो उसमें बहुत सारे केमिकल का यूज करते हैं, और उस केमिकल से उसको मतलब फिल्ट्रेट करके वॉशिंग करके तब उसको वाइट बनाए। तो ऐसे ही प्रोडक्ट का अगर कैराग्रीनन शुगर इंडस्ट्री में और रिफाइनरी में, जो ऑयल रिफाइनरी है, ऑयल रिफाइनरी, पेट्रोल डीजल, वहाँ पे इसका यूज करते हैं। अब देखो एक नेक्स्ट और एक अच्छा प्रोडक्ट है, इसको भी जान लेते हैं, जो लास्ट है डायटम्स। डायटम्स भी एक शैवालों का प्रकार है।
समझ रहे हो। और इनकी विशेषता ये है कि इनकी कोशिका भित्ति में शैवाल तो पौधों में आते हैं, और पौधों की विशेषता होती है कि उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक कोशिका भित्ति है ना, पढ़े ही है। तो इनकी कोशिका भित्ति में एक स्पेशल एलिमेंट डिपॉजिट हो जाता है जिसको कहते हैं सिलिका। कोशिका भित्ति तो सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन डायटम्स के कोशिका भित्ति में जो समुद्र पाए जाते हैं सिलिका डिपॉजिट होता है। और सिलिका डिपॉजिट होने की वजह से जब डायटम मरते हैं, क्योंकि सारे जीव का अल्टीमेट टारगेट क्या है, मरना। तो जब डायटम समुद्र में मरते हैं तो वो समुद्र के तल पे डिपॉजिट हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, और बैठने क्रम में एक सिलिका का एक लेयर बना देते हैं। अब ये जो सिलिका का लेयर है जो सेल वॉल से मिली हुई है, ये बहुत सारे प्रोडक्ट में यूज होता है। जैसे आपके कार में जो शीशे लगे होते हैं, कार में शीशा लगा है ना, अलग अलग तरह के कलर भी लगे हुए हैं, तो वो सब कलर जो आता है इसी सिलिका की वजह से। कार मिरर, और देखो कहाँ कहाँ यूज होता है। टूथपेस्ट में, जो MMA वाला लेंगे तब उसमें मिलेगा। MMA का टूथपेस्ट देखना हो कितने का। और कभी कार को देखे हो, कार जो है बुलेट प्रूफ जो होती है, बुलेट प्रूफ देखे हो, वो जो शीशा है इतना मोटा, वो इसी की वजह से बनाया जाता है। उसमें बुलेट प्रूफ मिरर डायटम का यूज करके ही शीशे को बुलेट प्रूफ बना सकते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट जो बनते हैं उसमें भी डायटम्स का यूज है। यूज मतलब कि उसमें सेल वॉल में सिलिका है, और वो ऐसा मटेरियल बनाया समुद्र के तली पर कि वो बहुत स्ट्रांग है, बुलेट भी इंटर नहीं कर पाए। तो इस तरह के विशेषता वाले शैवाल पाए जाते हैं जो हमारे आसपास डिफरेंट मटेरियल में यूज होते हैं। ये हो गया शैवालों की उपयोगिता, और आज का कहानी ख़त्म।